परसों मैंने तारा के ब्रेकफास्ट के लिए दिया था उसे बेसन ब्रेड, ये लेफ़्ट ओवर हैं, उसके लिए तो मैंने शेप्स में काट के दिए थे। और उसके बाद ये राइस पड़े हुए थे, तो ये गब्बर का ब्रेकफास्ट इनसे बनेगा। सो सुबह उठ के पहले मैं तारा का खाना बनाती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, एक उसको फ्रूट भी देना होता है। उसके बाद गब्बर का खाना बनाती हूँ, फिर किचन थोड़ी क्लीन करती हूँ और फिर अपना खाना बनाती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर आवर ब्रेकफास्ट। दिस इज़ वन ऑफ माई हस्बैंड्स फेवरेट। एंड ये ज़ुकीनी अभी तक यूज़ हो रही है, जो मैं दिल्ली से लाई थी। इट्स बीन 15 डेज़। तो अभी तो मेरे हस्बैंड ने बोलना शुरू कर दिया कि नेहा बस बस करो, अब तुम जान ले लोगी गैस की। बट यहाँ पे ज़ुकीनी मिलती नहीं है ना यार, तो मतलब आई वॉन्ट टू यूज़ इट टू लाइक वो ना बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़। एंड इसकी रेसिपी मिल जाएगी मेरे शॉर्ट्स में, आई हैव अपलोडेड इट। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड्स फेवरेट। वो इसकी स्माइल देख के पता चल जाएगा कि ही वॉन्ट्स टू ईट इट इन ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, किसी में भी बना के दे दो। I was doing that meme. मतलब एक मैंने रील देखी थी, उस पे वो मेकअप करके बोलती है, खुश हो ना, काम अच्छा लगा। तो तुम बताओ, खुश हो ना, काम अच्छा लगा हमारा। और मैं इतना खाना बनाने का मुझे शौक इस स्माइल की वजह से हुआ है, बिकॉज आई फील ऑल द एफर्ट्स आर टोटली वर्थ इट। फिर उसके बाद मैंने अपने पार्सल खोले जो सुबह सुबह ही मुझे मिले थे, गेट से कलेक्ट कराए थे। तो भैया एक्चुअली घर जा रहे हैं, तो वो उनके 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगाए थे, बिकॉज ही डज़ अ लॉट फॉर अस। अब गेट से पार्सल भी लाना था, तो वही लेके आए थे, दूध वगैरह लेके आते हैं, तो ही हेल्प्स अ लॉट ऑब्वियसली। तो इट्स जस्ट अ लिटिल थैंक यू फ्रॉम अस टू हिम। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को करनी चाहिए, जो भी उनके लिए आपके लिए कोई कुछ भी हेल्प कर रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से यू शुड ऑल्सो वो ना गिव रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड, शो योर ग्रेटिट्यूड। उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल, मेरा एक रेगुलर चेकअप है, आई एम गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर सम इन्फेक्शन कुछ मंथ से, तो उसके लिए मुझे MRI बताया गया था, तो मैं वहाँ गई थी वाइल आई वॉज वेटिंग। तो मैं मिली 3 लेडी से जिनके 4 साल की बच्ची थी और उसका कुछ सीजर का प्रॉब्लम था, एंड शी सपोज टू हैव अ ब्रेन सर्जरी ऑल्सो इन अपकमिंग डेज। तो आई डोंट नो, इट वॉज एवरीथिंग वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, आई गोट सो मेंटली डिस्टर्ब। समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें, कैसे समझाएं। बस उनका हाथ पकड़ के मैंने यही बोला कि आप बहुत बहादुर हो, सब कुछ अच्छा होगा, प्लीज़ हैव फेथ इन गॉड। बस दिमाग में आया कि कभी कभी पता नहीं होता कि आपके बराबर में भी कोई बैठा है, उसके ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो जस्ट बी काइंड टू पीपल यू मीट इन एवरीडे लाइफ। है ना, रेन इज मेकिंग मी सो हैप्पी। डज इट मेक यू हैप्पी? Why it's making water? बिकॉज इट्स रेनिंग। But rain, but why it's full of water? But why our garden is full of water? बिकॉज सो आजकल माई हस्बैंड इज स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स आर कमिंग, एंड सी मेरा एक काम ये भी होता है दिन में कि इन दोनों को पकड़ के रखना कि ये ना जाए, और उसके बिना ये मानते नहीं है, प्लीज। स्पेशली पापा की परी। What are you making? Mama. Oh. Bye. Sky, what are you making? This is Mama. सो दीवारें तो घर की देख ली हैं, अभी ड्राइंग रूम भी देख लो, जो इंस्टाग्राम पे बहुत एस्थेटिक लगता है ना, वो सुबह और शाम के टाइम ही होता है, बाकी टाइम वो ऐसा दिखता है, बिकॉज दीज किड्स गॉट नो चिल। अभी तो मुझे ये बॉदर करना ही बंद हो गया है, मुझे ऐसा लगता है ठीक है बेटा कर लो, कितनी बार ठीक करूँगी। एनीवे मौसम बहुत अच्छा था, सुबह से बहुत बारिश पड़ रही थी। What are you eating? और ये What is मलाई this? और दूध का मिक्स खा रहे हैं, बर्फ़ में जमा हुआ आइसक्रीम समझ Share it के, with Mama. जो ये बच्चे मुझे दे Sky, नहीं रहे give हैं। it to आई जस्ट mama. आस्क्ड हिम नाइसली कि प्लीज़ गिव Give इट it टू to मम्मा, mama. एंड ही सेड नो एंड रैन अवे। Why? सो बारिश आए और बिजलियाँ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, स्पेशली इन सरकारी घर। सो केम टू द रेस्क्यू दिस इमरजेंसी लाइट, जो हर फौजी घर में पाई जाती है, बिकॉज हमें पहले से ही पता है कि ऐसा तो होता रहता है। द पेरेंट इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। तो लाइट जला जला के हमने पहले बच्चों को खाना खिलाया, फिर लाइट की इमरजेंसी लाइट ऑन कर करके हमने खाना बनाया। तो वी मेड पाव भाजी टुगेदर, क्योंकि जल्दी बन जाती है फटाफट। बाय गॉड इतनी टेंशन वाली लाइफ हो गई है ना कि आई ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ, कि सोते सोते भी दूध पी ले। ये जो टेंशन फ्री ज़िंदगी, ये चाहिए बस अपने को।